राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक मैं वॉइस ओवर इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि आप भी ये नेचर की आवाज़ को, सुकून को महसूस करें। क्योंकि ऑब्वियसली आप वहाँ तो थे नहीं, पर जितना मैं कोशिश कर सकूँ आपको वो चीज़ महसूस कराने की, तो मैंने किया। उसके बाद पहले मैंने गर्म पानी पिया था, जैसा आपने देखा। उसके बाद मेरा फ्रेश होके एक योगा सेशन छोटा सा, क्योंकि मैं जिम नहीं जा पाई बारिश की वजह से, और फिर क्योंकि मुझे लंच और ब्रेकफास्ट बनाना था तो मैंने उसकी तैयारी करी नहाने से पहले, ताकि इतनी देर आटा रेस्ट हो जाए, इतने में नहा के आऊँ। नहाने के बाद ऑब्वियसली हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सबसे पहले होती है, जिसमें कि पूरा तो नहीं बताऊंगी, जो जो प्रोसीजर्स होते हैं वो प्रोसीजर्स का जो भी रिचुअल्स होते हैं वो करते हैं, और उसके बाद चैंट करते हैं। तो ये हाफ़ एन आवर का सेशन होता है मेरा, क्योंकि लाइब्रेरी जाना होता है। तो इसलिए मैं घर में होती हूँ, ये 1 से 1.5 घंटे का भी हो जाता है। बट स्टडीज़ को मेंटेन करते हुए फिर मैंने अपना एक पनीर का परांठा बनाया, और 2 परांठे। आप लोग कहेंगे परांठे मत खाओ, बट क्या होता है ना, थोड़ा टाइम का शॉर्टेज होता है, तो बनाने में थोड़ा इजी पड़ता है कि जल्दी जल्दी बना के, क्योंकि लाइब्रेरी जाना इज़ प्रायोरिटी अभी इस टाइम पे। अभी सब कुछ के ऊपर ही पढ़ना इज़ प्रायोरिटी, क्योंकि जब 3 महीने 6 महीने अपने आप को अलॉट किए हैं, जैसे कि अभी दूसरे चैनल पे, अच्छा मेरे जो दूसरे चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम का भी आप वहाँ पे मुझे फॉलो करके फिर मैसेज कर सकते हैं, वरना मुझे मैसेज नहीं मिलते हैं। अच्छा, पहले बुक्स बताती हूँ। मैं अभी ज्योग्राफी कर रही हूँ, उसके लिए आपको एक मेंस की पीवाईक्यू बुक चाहिए होती है, कुछ एक ऐसी फैक्चुअल बुक होनी चाहिए है आपके पास। एक पीवाईक्यू होना चाहिए प्रीलियम्स का, वो मेंस का था, या फिर घटना चक्र आपके पास हो, जिससे कि सारा स्टेट का हो जाए, और आपकी स्टैंडर्ड बुक या फिर जो एनसीईआरटी बुक। ये सारी जो बुक्स है, आगे मैं एक बुक शॉप का नंबर दे दूँगी, उससे आपको मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। हाँ, तो दूसरे चैनल पे ये आया था कि कनिष्का फॉरगेट एवरीथिंग, और इस टाइम पे सिर्फ जो अपना टाइम और एनर्जी है ना, वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो और कुछ भी मत सोचो। तो मैं बहुत रिलेट कर पाई उनसे, क्योंकि हम सारे ही एक ऐसी जर्नी में हैं जो इंजॉयबल तो बिल्कुल नहीं है। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं, ये भी कमेंट आया था कि इंजॉय द प्रोसेस। ये प्रोसेस ऐसा है ही नहीं कि इंजॉय किया जा सके। हाँ, इसमें आपको बहुत सारे चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ती है जो आपको कदम कदम पे तोड़ती है। आप फिर उठते हैं, फिर टूटते हैं, फिर उठते हैं, और शायद आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाते हैं कि जो आपका पहले वाला फेस होता है लाइफ का, वो बिल्कुल ओवर हो जाता है, और इसीलिए आप फिर एक तैयार हो पाते हैं एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में, जो सच में एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकता है, अपनी इमोशंस को, अपनी हर चीज़ को कंट्रोल करके। मतलब कि वो बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है इस तरीके से। तो पहले मैंने अपनी स्टैंडर्ड बुक से किया, अब टाइम आ गया पीवाईक्यू उस चीज़ का करने का। एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहती हूँ, अगर आप यूपी पीसीएस के लिए जा रहे हैं, तो चाहे आप प्रीलिम्स को लेके चले, चाहे आप मेंस को लेके चले, तो जो जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है, जिसमें आपके स्टार्टिंग में रॉक्स, वोल्केनो, अर्थक्वेक्स, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, इन टॉपिक को बहुत ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस के मेंस में 3 टॉपिक से रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं। एक साइक्लोन से, एक ओशियंस जो हाइड्रोस्फीयर वाला पार्ट है वो, और एक जियोमॉर्फोलॉजी, और एक जो आपका पार्ट है ना, सॉरी वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मतलब कि रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स, पॉपुलेशन, इसके ऊपर ना रिपीटेडली क्वेश्चंस है। तो इन टॉपिक्स को पीवाईक्यू उठाइए, और स्टेट्स के, यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के, और उनको प्रॉपर लिख के रखिए उन वाले आंसर्स को जो आपके पास है। और ये वाले टॉपिक्स आपके प्रीलियम्स में भी आते हैं, और अभी से आप अपना 1 जुलाई से आई थिंक आपको प्रीलियम्स का मॉक देना शुरू करना चाहिए। और एक चीज़, हाँ, पिछली बार जो मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स आपको दिखाए थे, तो आप लोग कह रहे थे कि वहाँ से आप ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, और वो क्लासरूम नोट्स थे हैंड रिटन, तो आपको वो समझ नहीं आ रहे हैं। तो ये वाले जो नोट्स हैं ये प्रिंटेड फॉर्म में है। तो वो जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी ना कि हैंड रिटन नोट्स है, प्रॉब्लम हो रही है और ऑर्डर नहीं हो पा रहा, तो ये वाली पूरी इस तरीके के पैकेजेस है जिसमें ये सारे इंक्लूडेड है। इसमें जैसे मैं आपको टेस्ट सीरीज़ दिखा देती हूँ। हाँ, कहाँ से मंगाए? गणेश बुक शॉप है, नंबर है 7562946513, हमेशा यहीं से आता है, आप सबको बताइए। तो ये इस तरीके के प्रिंटेड फॉर्म है, प्रिंट क्वालिटी अच्छी है, स्पाइरल करके बहुत अच्छे तरीके से, पिछली बार स्पाइरल नहीं थी, अब की बार स्पाइरल भी हो गया है। और ये शक्ति दुबे मैम के नोट्स हैं। ये भी नोट्स क्या है, मतलब कि उनके आंसर्स हैं। ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको करने चाहिए सारे मेंस के, सारे जो टॉपर्स के होते हैं, आप आगे देखें, ये भी वीडियो में मैं भी कर रही हूँ। उसके बाद ये इस तरीके का प्रिंटेड फॉर्म है, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें आपको एनसीईआरटीज़ और स्टेट्स के पीसीएस हो गए और एग्ज़ाम्स हो गए, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। वज़ीराबाद में इनकी शॉप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं, और आपको और बुक्स भी यहाँ मिल जाएंगी जो मैंने अभी यूज़ की हैं। उसके बाद थोड़ा थक गई थी मैं पढ़ के, क्योंकि पता है
बात फिज़िकल थकने की नहीं है, बात ये होती है कि जब आप मेंटली अपने आप को बार-बार उठाते हो, नहीं उठो, पढ़ो, तो उस टाइम ना थोड़ा ज़्यादा ड्रेन आउट होता है इंसान, उसको बीच-बीच में ब्रेक लेना पड़ता है। बुक सामने रखी होती है बट कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेक्चर चल रहा है बट दिमाग में बात जा नहीं रही है। तो इस वाले फ़ेज़ में ना अपने आप को बहुत मेरे को एक इंस्टा पे भी मैसेज आया था, मैं उनका नाम तो नहीं रिवील करूँगी ऑब्वियसली, कि मतलब वो मैं डिप्रेशन में चली गई थी, डिप्रेशन डिटेक्ट हुआ था जब साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी। तो आप क्या करते थे? तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि मैं भी बिल्कुल डिप्रेशन की अर्ज पे थी, मतलब एक कुआँ है डिप्रेशन का, जैसे मैं उसके कोने पे खड़ी हूँ, बट पीछे से ना मेरे कपड़े किसी ने पकड़े हुए हैं कि वो मुझे कूदने नहीं दे रहा है उस कुएँ के अंदर, कि नहीं कूदना है। तो वो जो जिसने मेरा पकड़े हुए थे ना, वो कपड़े के कूदना नहीं है, वो नाम जप था, जो मैं राधे कृष्ण नाम जप करती हूँ। और उस टाइम मुझे पता चला कि जो इतने टाइम से मैं नाम जप कर रही थी, उसने मुझे अभी डिप्रेशन में जाने से कैसे रोका, क्या स्ट्रेंथ है, क्या पावर है उस नाम जप में। तो मैंने उनको ये आंसर दिया था कि मेरे पास तो यही आंसर है। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग पूछते हैं कि एसे और एथिक्स कहाँ से करना है। तो एक ना ये मुदित जैन सर हैं, ये ना बहुत अच्छे से एसे और एथिक्स एथिक्स तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। इनकी बुक्स भी आती हैं, इनके दो चैनल, एक सारथी आईएएस पे भी ये पढ़ाते हैं और एक वो है क्लैरिफाई सिविल बाय मुदित जैन। मेरे को मतलब एग्जैक्टली नाम याद नहीं है चैनल का, पर ना आप बहुत अच्छे से ये आपको समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताए थे कि 50 वर्ड्स जो आप अपने एथिक्स के आंसर में लिख सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, आप पूछे थे कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं अपना एक सब्जेक्ट ऐसा लेके चल रही हूँ, मतलब जीएस 1 का, जो मेरे प्रीलियम्स और उसमें भी काम आएगा, मतलब मीन्स में दोनों में, जैसे ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। उसके साथ ना मैं एथिक्स को लेके चल रही हूँ, एस्से को लेके चल रही हूँ, करंट अफेयर, और उसी के साथ वो वाला क्या नाम है, स्टेट जीके, वो लेके चल रही हूँ। क्योंकि सीसेट मेरा हमेशा क्लियर हो जाता है, तो सीसेट का मुझे इतना टेंशन नहीं है। एक बार ये वाली चीज़ें कवर अप हो जाए, और मैं टॉपिक वाइज लेके चल रही हूँ इस बार चीज़ों को, और क्रिस्प नोट्स अपने तैयार कर रही हूँ, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेबस सेम सेम सा है, तो बिल्कुल पॉइंट्स टॉपिक उठाया, अगले व्लॉग में मैं वो शूट करके दिखाऊंगी आपको। और लिखा, जैसे कि यहाँ पे देखो, इसे सर ने थोड़ा सा बताया, बट फिर खुद मैंने उस चीज़ को रिसर्च किया कि कैसे क्या करना है। तो आप भी ऐसे करें, सिर्फ ये नहीं कि लेक्चर में बता दिया या नोट्स मिल गए उसी को रट लिया, अपनी तरफ से भी एफर्ट करो कि आप किस तरीके से उसको और अच्छा बना सकते हो। जैसे कि जब मैंने लास्ट में ये 50 वर्ड्स का पूरा हो गया था ना, कि किस तरीके से, जैसे कि सर ने कोई थ्योरी बताई, तो वो थ्योरी जो है वो उन्होंने तो अपनी एक लाइन में बता दी, बट मैंने ये देखा कि उस थ्योरी में है क्या, मैंने एग्जैक्ट डेफिनेशन जाके देखी गूगल पे उस थ्योरी की, और उसके बाद जो है उसका क्या एग्जाम्पल है, कैसे मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो आप ये देखो, इस तरीके से मेरे नोट्स तैयार हो गए थे, वरना उन्होंने तो बहुत थोड़ा ही था, बट ये मैंने खुद बनाए हैं ऐसे कर करके उन्होंने तो बस एक एक लाइन दो दो वर्ड्स लिखे हुए थे। और ये जो स्पेस मैंने छोड़ा हुआ ना, ये मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे पॉइंट्स ऐड ऑन करने हैं, तो जब मैं कल रिवीजन करूँगी ना, तो तब मैं यहाँ पे पॉइंट्स ऐड ऑन करूँगी। तो आई होप आप इस तरीके से समझ पाए होंगे कि आपको कैसे क्या करना है। और क्या होता है ना, अब मेरा टाइम इस तरीके से जा रहा है कि मैं बहुत कम तो बात करती हूँ, मतलब आप ये देखो, ये 12-15 मिनट की जितनी देर की वीडियो है ना, तो मैं कंटिन्यू बोली हूँ। तो यही है जो मैं पूरे दिन में बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, मिनिमम इंटरेक्शन, मैं अपने बिल्कुल एनर्जी सेवर मोड पे हूँ। लाइब्रेरी में मैं मैक्सिमम आवर्स रहती हूँ, ताकि किसी से भी किसी तरीके का इंटरेक्शन हो। क्योंकि क्या होता है ना, घर में आप फिर भी चुप रह सकते हो, बट मेरा नेचर थोड़ा इस तरीके का है कि अगर बाहर से कोई पर्सन आके बोलेगा तो मैं हंस के ही बोलूँगी, मैं बहुत एक्टिवली एंगेज होके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को बुरा लगे कि अरे हम बोल रहे हैं और ये अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है, तो मुझे वो ख़राब लगता है। बट मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, मैं अंदर से वो करना नहीं चाहती हूँ। तो अपने आप को थोड़ा कंफर्ट जोन में रखने के लिए मैं इंट्रैक्शंस अवॉइड कर रही हूँ, थोड़ा छुप के रहती हूँ अपने कमरे में। ऐसा नहीं मैं डर के रह रही हूँ या मुझे शर्म आती है कोई बाजार में, नहीं, मैंने स्ट्रगल्स किया, मैंने अच्छे से सब कुछ किया, मैं एक अच्छा मैंने प्लेटफॉर्म भी इस्टेब्लिश किया, बट मेरा मन नहीं करता है अब किसी से बोलने का या वो वाली चीज़ करने का। इस वजह से इंस्टाग्राम पे भी जब मैं देखती हूँ, मतलब, और इंस्टाग्राम पे मुझे पता चलता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग हैं। तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है, मैं किसी की कोई भी हेल्प कर पा रही हूँ किसी भी वे में वहाँ पे, तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन ये भी अंदर हो जाता है। और हाँ, और इंस्टाग्राम ना मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट यूज़ करती हूँ। तो अगर मैं उस टाइम आपको रिप्लाई कर रही हूँ तो प्लीज़ आप उसी टाइम रिप्लाई बैक कर दिए कीजिए, क्योंकि फिर जो है ना,
वो मैं लॉग आउट कर देती हूँ, मैं नहीं चलाती हूँ, तो वो अगले ही दिन मतलब 24 घंटे बाद ही मैं वहाँ पे एक्टिव आऊँगी। या फिर स्टोरी वगैरह लगती है तो वो टीम ही लगाती है, तो मैं नहीं करती उस चीज़ को। फिर घर आके थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह होके अगेन अपने खाना के साथ, क्योंकि यार इनके सिवाय तो कुछ है ही नहीं। मैं जब भी जो भी मैंने आपको बताया ना अपना रिचुअल वगैरह वो करती हूँ ना। अच्छा एक चीज़ और, पता है हम अपनी ज़िंदगी में भगवत गीता के बारे में पढ़ा भी होता है, सुना भी होता है, पर ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है कि जिस टाइम ना ज़रूरत होती है गीता को अपने जीवन में उतारने की। तो मेरे को लगता है मेरा वो फेस आ चुका है। इस टाइम मैंने वृंदावन की रज लगाई है, रज मतलब मिट्टी लगाई है, क्योंकि कंठी मैंने धारण की हुई है। वृंदावन की रज और लग जाती है तो ऐसा लगता है कि वृंदावन से दूर नहीं हूँ, वृंदावन के अंदर ही हूँ। जल्दी ही मैं यूपी पीसेस क्लियर करूँ और मुझे वृंदावन वास मिले। अब मेरी लाइफ का सोल मोटो ये रह गया। तो मैं कह रही हूँ कि एक टाइम ऐसा आता है कि आपको गीता को अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ता है अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, वरना ज़िंदगी बिल्कुल फालतू की चीज़ों में ही चली जाती है। तो मेरे लिए वो टाइम आ गया, इस वजह से मैंने गीता पढ़ी तो बहुत बार हुई है, पता भी ये चीज़ें, बट इस टाइम मैं उसको अपनी लाइफ में उतारना चाहती हूँ। उसके बाद मैं भागवतम भी पढ़ रही थी, बट बीच में कुछ लाइफ के फेसेस इतने ख़राब आए थे जिसकी वजह से मेरा सब छूट गया था। तो मैंने भागवतम को दोबारा शुरू किया है, 15 चैप्टर पे हूँ मैं। और मतलब कि मतलब होता है आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे भी असर पड़ता ही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैंट कर पाते हो। फिर हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो टॉपर्स की आंसर बुक्स होते हैं कि वो किस तरीके से आंसर्स लिखते हैं, वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए, चाहे आप किसी भी टॉपर के लिए। जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि जो पीएसआई और ऑप्शनल है जिनका, तो शक्ति दुबे मैम का है, तो आपके पास होना चाहिए। और वो जो बुक शॉप थी, जितनी भी बुक्स मैंने दिखाई आपको सब कुछ मिल जाएगी। हाँ, वो भैया कैश में डिलीवर नहीं करते, और हाँ अगर आप कहोगे कि टॉपर स्टॉप से, तो वो थोड़ा डिस्काउंट भी दे देंगे आपको, क्योंकि हम बहुत टाइम से उनसे मंगाते आ रहे हैं। तो इस तरीके का आज का मेरा पूरा व्लॉग था। अगले व्लॉग में मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो जिम की ट्रायल के लिए जाऊँगी वो भी कवर करूँ, क्या मैं दिन में खा रही हूँ वो भी कवर करूँ। क्योंकि क्या होता है यार, पढ़ते पढ़ते ना आप भूल जाते हो शूट करना। आपको लगता है कि अरे पढ़ना इज़ प्रायोरिटी, यूट्यूब प्रायोरिटी नहीं है अभी इस तरीके से ना। तो बस ये है कि हाँ, थोड़ा अर्निंग सोर्स है, थोड़ा कमाई हो जाती है, अपनी पढ़ाई का खर्चा निकल जाता है, फाइनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंट होते हो, तो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनते हो। तो बस ये वाला फेस है। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। राधे राधे, जय।